हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप कह रहे थे मैम क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दिए करिए, तो आज हम क्लास 8 का लेसन 1 है अनदर चांस, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हमें दूसरे मौके की तलाश क्यों रहती है या हम दूसरे मौके की इच्छा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वी विश फॉर अनदर चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दूसरे मौके की तलाश में रहते हैं। और दूसरा है, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। एक नई शुरुआत के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इट टेक्स ए डीप डिज़ायर विथ ऑल आवर हार्ट। यह जो है एक गहरी इच्छा चाहिए इसके लिए, और वो भी पूरे हृदय से। और तीसरा है, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें कभी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। ये मान लीजिए हम हार गए, तो हमें कभी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज ए टुमारो टू स्टार्टिंग ए न्यू। क्योंकि हमेशा एक आने वाला कल होता है नई शुरुआत करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि इस लेसन से आप क्या सीखते हैं। व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम दी पोएम। इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इसका हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, वी लर्न फ्रॉम पोएम दैट। इस पोएम से हम सीख सकते हैं कि ऑलवेज बी फॉरगिविंग, हमेशा हमें क्षमाशील होना चाहिए। एंड वी शुड नेवर डिस्पेयर, और हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यहीं तक आप लिख सकते हैं। और अगर लाइन बढ़ाना हो तो इसमें लिख सकते हैं कि एंड व्हेन वी स्टार्ट ए न्यू वी डू इट ऑल आवर हार्ट। और जब भी हम नई शुरुआत करें तो पूरे दिल से करें, पूरे हृदय से करें। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त। इसमें जो मैचिंग है और वर्ड पावर है, इसको देख लीजिए। मैचिंग में है पहला, ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक, इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर टू एड ए लिटिल सनशाइन और सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। वर्ड पावर में, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। हमें कह रहा है कि शब्दों को पढ़िए और इसके जो है अपोजिट वर्ड लिखिए। सिनोनिम्स मतलब होता है अपोजिट, यानी विलोम शब्द। जैसे सक्सेस का विलोम क्या होगा, सक्सेस यानी होता है जीतना है, सफलता। तो इसका हम लिख सकते हैं असफलता, यानी फेल्योर, FAILURE। ओल्ड यानी होता है पुराना, तो इसका हम लिख सकते हैं न्यू, यानी EW। सैलो यानी थिथला या उथला होता है, मतलब ऊपर ऊपर का भाग, सरफेस जिसे कहते हैं। तो इसका हम लिख सकते हैं डीप। डीप मतलब होता है गहरा, DEEP। और नेवर यानी कभी नहीं, तो इसका होता है ऑलवेज। ऑलवेज यानी हमेशा, ALWAYS। और इंड यानी समाप्त होता है, तो इसका हम स्टार्ट भी लिख सकते हैं और बेगिन भी लिख सकते हैं। स्टार्ट START, स्टार्ट, बेगिन BEGIN। डिस्पेयर यानी निराशा होता है, तो डिस्पेयर का अपोजिट होगा होप, HOPE, होप यानी आशा। और दूसरा था, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर दी वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इससे मिलते जुलते शब्द लिखने थे, यानी बोलने में इनके जो प्रोनाउंसिएशन हो सेम हो। जैसे 8 का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, लेट, फेट, गेट, प्लेट, स्ट्रेट, ऐसे हम लिख सकते हैं। फेस का प्लेस, स्पेस, बेस। और चिन का है पिन, थिन, स्किन, विन। न्यू का ब्लू, यू, व्यू, फ्यू। तो ये सब लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।